ME 304 CNC Machines and Automation. Topic 1.4 Advantages of CNC machines over conventional machines. यानी कि CNC machines का क्या फ़ायदा है परंपरागत मशीनों की तुलना में। कल वाले लेक्चर में हमने दो एडवांटेजेस डिस्कस किए थे। पहला था रिड्यूस लीड टाइम और दूसरा था एलिमिनेशन ऑफ ऑपरेटर एरर्स। ये दो एडवांटेजेस जो थे CNC मशीन या NC मशीन के, वो उन पर हमने कल चर्चा की थी। अब आज इससे आगे हम बात करेंगे। थर्ड जो चीज़ है, जो एडवांटेज है, वो है ऑपरेटर एक्टिविटी। ऑपरेटर एक्टिविटी में CNC मशीन में जो भी वो कार्य कर रही है, तो उसके अंदर जो पार्ट प्रोग्रामिंग स्टोर्ड है, उसके अनुसार वो स्वतः कार्य करने में सक्षम होती है। यानी कि CNC मशीन पार्ट प्रोग्रामिंग के अनुसार स्वतः कार्य करने में सक्षम होती है। इसलिए प्रोसेस शुरू होने के बाद ऑपरेटर दूसरे कार्य जैसे टूल की प्री सेटिंग करनी है, लोडिंग ऑफ टूल मैगज़ीन में टूल लगाने हैं, दूसरा कंपोनेंट की सेटिंग करनी है। यानी इसमें अपन मल्टी पैलेट मशीन्स काम में लेते हैं। ये CNC मशीन्स, NC मशीन्स मल्टी पैलेट होती हैं। मल्टी पैलेट का मतलब उसमें एक से अधिक वर्क टेबल होती हैं। तो एक वर्क टेबल पे तो आपने भी जो जॉब माउंट कर रखा है, उस पे पार्ट प्रोग्रामिंग के अनुसार CNC या NC मशीन अपना कार्य कर रही है। प्रोग्राम शुरू हो गया है, अब वो सारा काम स्वतः करेगी। उस वक्त ऑपरेटर फ्री होगा। अब उस वक्त वो जो ऑपरेटर है, वो टूल मैगज़ीन में दूसरे टूल भी लगाएगा, टूल की प्री सेटिंग भी करेगा, और जो दूसरी पैलेट है, उसका जो दूसरा वर्क टेबल है, उस पर इसके बाद जो जॉब लगना है उसको वो माउंटिंग कर देगा। तो दूसरे कंपोनेंट की जो माउंटिंग की सेटिंग्स है, जैसे कार्य वो साइमल्टेनियसली, मतलब एक तरफ तो काम चल रहा है एक पैलेट पे, तो और दूसरे पैलेट पे या दूसरी वर्क टेबल पे वो ये दूसरे काम कर रहा है, तो एक साथ ही वो ये सारे काम हो पाते हैं। और इस प्रकार एक ऑपरेटर एक साथ एक से अधिक मशीन्स पर कार्य कर पाता है। तो यहाँ पे ये नहीं है कि जितनी देर में मशीन एक जॉब बना रही है, उतनी देर में ऑपरेटर उस मशीन को, उस प्रोसेस को छोड़ नहीं सकता, या कोई दूसरे काम में वो नहीं संपन्न कर सकता है। तो प्रोसेस शुरू हो गया है, कार्य हो रहा है, पार्ट प्रोग्राम के अनुसार मशीन कार्य कर रही है, और उस बीच में अब ऑपरेटर की आवश्यकता नहीं है। तो दूसरे जितने भी कार्य हैं अगले जॉब के, इस बीच में वो ऑपरेटर उसको काम कर लेता है। और इसी तरह अगर एक ऑपरेटर एक से अधिक मशीनें संभाल रहा है, तो इस मशीन पर कार्य शुरू करवा के वो दूसरी मशीन को स्टार्ट करने की प्रक्रिया या प्रोसेस शुरू कर लेता है, और इधर कार्य होता रहेगा, उधर वो अपना दूसरी मशीन पे भी समय दे के उसको अटेंड करके वो अपना वहाँ भी प्रोसेस शुरू करवा सकता है। तो इस तरीके से जो एक ऑपरेटर की एक्टिविटी है वो मल्टी मशीन हो जाती है। यानी किसी एक पर्टिकुलर मशीन के लिए ना होके वो एक बार में एक से अधिक मशीनों को संभाल सकता है, उन पे कार्य कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है CNC मशीन्स का, कि ऑपरेटर मल्टी एक्टिविटी वाला हो जाता है। फिर आता है लोअर लेबर कॉस्ट। CNC NC मशीन में एक्चुअल कटिंग टाइम, मशीनिंग टाइम, एक्चुअल मशीनिंग टाइम क्या है कि मशीन ऑन होके जो वर्कपीस पे कार्य करती है, जो भी उसको कार्य करना है, ड्रिलिंग करनी है, थ्रेडिंग करनी है, मिलिंग कर रही है वो, तो ये जो एक्चुअल में मशीन का टूल ऑन होने के बाद जॉब पे कार्य कर रहा है, वो कहलाता है एक्चुअल कटिंग टाइम। तो NC CNC मशीन्स में एक्चुअल कटिंग टाइम कन्वेंशनल मशीन यानी परंपरागत मशीन की तुलना में ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि इसमें सेटिंग टाइम, लीड टाइम कम हो जाता है। अपन ने पहले देखा है
सेटिंग टाइम से मतलब जॉब को सेट करना, टूल को सेट करना, जॉब की सेंटरिंग। वो टाइम क्यों कम हो गया? क्योंकि जिस वक्त मैंने ये जॉब अपना लगाया है और जॉब पे इस पर काम शुरू हो गया है, दूसरा जो आने वाला जॉब है इस बीच में मैं उसको तैयार कर लूँगा। तो अब मेरे को ये नहीं करना पड़ेगा, इतना इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि ये जॉब जब ख़त्म होगा मशीन इस पर पूरा कार्य कर लेगी, फिर मैं इस जॉब को हटाऊँगा, फिर इसकी जगह नया जॉब लगाऊँगा, फिर उसकी सेटिंग करूँगा, उस जॉब के हिसाब से जो टूल है उसकी सेटिंग करूँगा। वो समय इसमें वेस्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो कार्य तो मैं जब इस पे काम चल रहा था इस जॉब पे, उसी वक्त मैं उस पर आने वाली जो बाद वाला जॉब है उसकी ये चीज़ें मैं पहले ही कर चुका हूँ। तो साइमल्टेनियसली मैंने दोनों काम कर लिए हैं। तो जैसे ही ये जॉब फिनिश होगा, फिनिश होके बाद ये जॉब हटाऊँगा, हटेगा, ऑपरेटर हटाएगा और सेकंड जॉब सीधा इस पर लग जाएगा। वो जो पैलेट होता है, जो वर्क टेबल होती है, वो एज इट इज़ सरक के टूल के पास आ जाएगी, टूल के नज़दीक आ जाएगी, टूल के उस पर सीधा काम कर लेगा। तो हमें टूल की जो सेटिंग होती है या जॉब की जो सेटिंग है उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। अगर मैं एग्जाम्पल के ज़रिए समझाऊं तो आपने अगर लेथ पे कार्य किया है, आपके पास 4 जॉ चक लेथ है, उस पर आप एक जॉब बना रहे हो, उसके बाद आपको दूसरे 2 जॉब और बनाने हैं। अब क्या होगा कि जब तक ये जॉब कंप्लीट नहीं हो जाएगा, ऑपरेटर पूरी तरीके से इसी जॉब पे उलझा हुआ है। उसको लीड स्क्रू की सेटिंग भी, लीड स्क्रू को भी वो एंगेज कर रहा है या डिसएंगेज कर रहा है, अपने हाथ से वो फीड दे रहा है, डेप्थ ऑफ कट दे रहा है। अब जब ये जॉब पूरा हो जाएगा तो ऑपरेटर मशीन बंद करेगा, इस जॉब को 4 जॉ चक से वो निकालेगा, उसके बाद वो अपना जो सेकंड जॉब है वो उसको लगाएगा जॉब पे लगा के फिर 4 जॉ चक पे, फिर उसकी सेंटरिंग होगी, फिर उसके बाद टूल की सेटिंग, उसी हिसाब से वो टूल पोस्ट को लाएगा और वही प्रोसेस वो करेगा। तो ये कहलाता है सेटिंग टाइम। तो यहाँ आपने ये देखा कि सेटिंग टाइम हमारा इसमें ख़त्म ही हो गया है। जिस टाइम पे पहला जॉब चल रहा था, पैरेलल में ही ऑपरेटर ने दूसरे जॉब को वर्क टेबल पे माउंट कर दिया है और वहाँ पे उसका वो जॉब तैयार है। तो इस तरीके से वो सीधा स्विच ओवर कर देगा। इसी तरह लीड टाइम कम हो जाता है। अपन ने पहला जो किया था, पहला जो एडवांटेज देखा था वो लीड टाइम का ही है, तो मैं उसको दोबारा नहीं बताऊँगा, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरीके से CNC मशीन्स में सेटिंग टाइम और लीड टाइम कम होते हैं तथा एक ऑपरेटर एक समय में एक से ज़्यादा मशीन्स को हैंडल कर पाता है या उन पर कार्य कर पाता है। अब जब आपका एक ऑपरेटर एक से ज़्यादा मशीनों पर काम कर रहा है तो उस ऑपरेटर की जो सैलरी है, पर डे की सैलरी है, एक दिन की सैलरी, उसको सपोज़ 800 रुपये मिल रहे हैं। तो अगर वो एक मशीन पे काम करता तो वो 800 रुपये के अंदर वो एक ही मशीन को ऑपरेट कर पाता। यहाँ क्या हो रहा है, 800 रुपये में वो एक से अधिक मशीनों पे कार्य कर रहा है। तो वो जो जॉब बना रहा है, जितना उसका आउटपुट आ रहा है वो अब बढ़ गया, डबल ट्रिपल हो गया। 2 मशीन 3 मशीन अगर हैं तो इससे क्या हुआ, उसकी जो लेबर कॉस्ट थी, प्रोडक्ट को बनाने की जो लेबर कॉस्ट थी वो अब कम हो गई। मैंने अभी कहा कि NC CNC मशीन्स में मल्टी पैलेट मशीन्स होती हैं। मल्टी पैलेट का मतलब उसके अंदर एक से ज़्यादा वर्क टेबल्स हैं। तो उनके अंदर क्या, इसके अंदर कल भी मैंने बताया था कि अपन जो जॉब की लोडिंग या अनलोडिंग करते हैं वो इसके अंदर जो क्रेन्स होती हैं, गैंट्री क्रेन है, ओवरहेड क्रेन है या दूसरी क्रेन है, उसकी सहायता से अपन जॉब को उठाते हैं और जॉब को वापस रख देते हैं क्योंकि यहाँ जॉब साइज़ बड़ा होता है कई बार। तो यहाँ पे हमने वो जो, अगर हम देखें कन्वेंशनल मशीन के लिए, परंपरागत मशीन के लिए, तो उसमें तो आपको जॉब उठाने के लिए 2 लेबर लगाए, फिर आपने उसको रखा मशीन पे, मिलिंग पे रखा या शेपर पे रखा, प्लेनर पे रखा, और वो लेबर रखने के बाद माउंटिंग हुई, फिर हमने उस पर कार्य करना शुरू किया। यहाँ पे उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं, मुझे लेबर की ज़रूरत ही नहीं है। क्या हो रहा है कि मैं ओवरहेड क्रेन, वही ऑपरेटर यूज़ कर रहा है उसको, क्रेन को, सेम ऑपरेटर जो कि उस मशीन पर कार्य कर रहा है, उसकी सहायता से वो जॉब की लोडिंग अनलोडिंग भी कर रहा है उस मशीन से। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने लेबर कॉस्ट यहाँ पे सेव कर ली। तो क्या हुआ कि जैसे ही आप CNC NC मशीन पे गए तो लेबर कॉस्ट के अंदर ड्रास्टिकली काफ़ी कमी हो जाती है। फिर आता है स्मॉलर बैचेस, यानी आपको जो प्रोडक्ट बनाना है उसके आपकी संख्या कम है, एक ही तरह के जो प्रोडक्ट बनाने वो स्मॉल क्वांटिटी के अंदर बनाने हैं। होता क्या है कि NC CNC मशीन में
प्री सेटिंग टूल और प्री सेटिंग टेक्निक्स का प्रयोग होता है। प्री सेटिंग टूल का मतलब टूल को हमने पहले ही सेट कर दिया टूल होल्डर में, टूल मैगजीन में। तो अब जब मेरे को मशीन ऑन करने के बाद मेरे को वेट नहीं करना पड़ेगा कि मैं टूल को प्री सेट करूं, टूल को टूल होल्डर में लगाऊं, टूल पोस्ट में लगाऊं और फिर मैं कार्य करूं। वो काम मैं पहले कर चुका हूं, तो ये कहलाता है प्री सेटिंग ऑफ टूल। इसी तरह प्री सेटिंग टेक्निक्स क्या है कि अगर मैंने मल्टी पैलेट मशीन काम में ले रहा हूँ है मेरे पास, तो मैंने जॉब की सेटिंग पहले ही कर दी। जब इस जॉब पे काम चल रहा था और इसके बाद जो जॉब आने वाला है उस जॉब की मैंने, जब इस पे काम चल रहा है उसी वक्त उसकी प्री सेटिंग कर दी। तो हुआ क्या, इसमें होता क्या है कि सीएनसी और एनसी मशीन में प्री सेटिंग टूलिंग और प्री सेटिंग टेक्निक्स का उपयोग होता है, जिससे बैचेस के बीच का डाउन टाइम मिनिमम हो जाता है। डाउन टाइम क्या है, मतलब एक जॉब बनने के बाद जब पूरा एक जॉब बन गया, मशीन को बंद किया, अब मैं उस जॉब को हटाऊंगा और दूसरा जॉब जब मैं लगाऊंगा और जब मशीन ऑन होगी, मशीन वास्तव में कार्य करना उस दूसरे जॉब पे शुरू करेगी, तो इन दोनों पहले जॉब और दूसरे जॉब के बीच में ये जो समय लगा ये कहलाता है डाउन टाइम। डाउन टाइम तो स्पष्ट है ये चीज़ कि इस तरह की टेक्निक्स जो मेथड्स एनसी सीएनसी मशीन में अपन काम में लेते हैं, तो उससे ये डाउन टाइम मिनिमम हो जाता है। समय समय पर या विभिन्न समयों पर जब हमें स्मॉलर बैचेस में प्रोडक्शन करना होता है तो वह इकोनॉमिकल हो जाता है। क्यों इकोनॉमिकल हो जाता है? क्योंकि हम डाउन टाइम तो हमने ख़त्म कर दिया, तो आपको वेट करने की तो ज़रूरत ही नहीं है कि पहले मैं टूल लगाऊंगा, जॉब माउंट करूंगा, फिर मेरा जॉब शुरू होगा। तो डाउन टाइम जब मैंने मिनिमम कर दिया तो ये प्रोसेस पूरा इकोनॉमिकल हो गया और बहुत ही जल्दी मैं मेरा स्टॉक तैयार कर लेता हूँ। स्टॉक तैयार करने का मतलब इस स्मॉल एक तरह के जो ये जो बैच था इसमें मान लो मुझे 12 पीस बनाने थे, तो बहुत ही जल्दी मैं वो 12 पीस बना के दे दूँगा। तो इससे क्या होगा कि अगर मेरे को बड़ी स्टोरेज फैसिलिटी या गोडाउंस या गोदामों या वेयर हाउसेस की आवश्यकता नहीं पड़ती कि हम पहले से स्टॉक बना के रखें और जब डिमांड आए तब वहाँ से हम उसको सप्लाई दे दें। स्टॉक आप जब भी बना के रखते हैं तो उससे आपको दो नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं। एक तो स्टॉक जब आपने बना के आप स्टोर कर रहे हो तो उसके लिए आपको गोदाम वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो एक जगह आपको खरीदनी, उस जगह की कॉस्टिंग हो जाती है। दूसरी चीज़, आपकी इन्वेंट्री उसमें ब्लॉक होती है। अब आपने जॉब तो बना के रख दी है, अब उसकी डिमांड 5 दिन बाद आई, 10 दिन बाद आई, आपने उस रॉ मटेरियल का पैसा तो दे ही रखा है। वो पैसा आपको रिकवर जब होगा जब ये जॉब आपका जाएगा, सेल होगा, फिर उसका पैसा वापस मिलेगा। तो इसमें क्या हुआ, आपकी जो इन्वेंट्री है या जो पैसा है वो आपका फंस गया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि डाउन टाइम जब हमने मिनिमम कर लिया और स्मॉलर बैच हम बना रहे हैं, तो जैसे ही डिमांड आती है उसके बहुत कम समय में उस डिमांड को हम पूरा कर देते हैं। तो अब हमें ये डर के काम करने की ज़रूरत नहीं है कि एकदम डिमांड आई तो फिर मेरे को प्रोडक्शन बनाने में टाइम लग जाएगा और मैं समय पे सप्लाई नहीं दे पाऊँगा, तो पहले से ही अपन स्टॉक में बना के रखो, जैसे ही डिमांड आए तब इसको दे देंगे। तो वो चीज़ से अब डरने की ज़रूरत नहीं होती। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो स्मॉलर बैच है वो उसके ऊपर जो इन्वेंट्री का खर्चा है या उस पर जो स्टॉक्स रखने का या उसका जो गोडाउंस का जो खर्चा है वो हमारा सारा का सारा नील हो जाता है और ये इकोनॉमिकल हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम सीएनसी और एनसी मशीन में बात करें मशीनिंग सेंटर्स की, तो मशीनिंग सेंटर्स के उपयोग से सेटअप टाइम भी बहुत कम लगता है, बहुत कम टाइम सेटअप टाइम लेती हैं मशीनिंग सेंटर्स। और सीएनसी एनसी मशीन्स पर लगातार कार्य और प्रोसेस मशीनिंग सेंटर पर चलता रहता है। यहाँ पर एक जॉब की कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग के लिए जॉब को अगर दूसरी मशीन पे जाना है तो यहाँ पे आपको उसको दूसरी मशीन के खाली होने का इंतज़ार भी नहीं करना होता है, क्योंकि जब हम प्लानिंग करते हैं डिफरेंट मशीन्स की या एक सीएनसी मशीन के शॉप फ्लोर की, तो उसके अंदर कई सारी सीएनसी मशीन लगी हैं। सपोज़ आपके पास एक लेथ की सीएनसी मशीन है, एक आपका मशीनिंग सेंटर है, एक आपकी मिलिंग मशीन है। एक जॉब पे आपको पहले टर्निंग करनी है, टर्निंग करने के बाद फिर उसकी आपको मिलिंग पे आपको उसको लेके जाना है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कन्वेंशनल मशीन पे कि दोनों के ऑपरेटर अलग अलग हैं। अब पहले जब वो पहली मशीन पे काम आपने कर लिया, अब अगर उस वक्त तक मिलिंग खाली नहीं है तो वो जॉब को वेट करना पड़ेगा। यहाँ सीएनसी मशीन में सारा पार्ट प्रोग्रामिंग के अनुसार कार्य हो रहा है
उसमें किसी जॉब को लगने के लिए एक्सपेक्टेड समय कितना होगा ये तक डिफाइंड होता है, ये तक हम मालूम करके रखते हैं। तो हम उसी हिसाब से प्लान कर लेते हैं कि जिस जॉब को बनने में इतना टाइम लगेगा, उसके बाद ये जॉब उस मशीन पर जाना है, तो इतनी देर में उस मशीन पर जो दूसरा जॉब लग रहा है उसको भी अपन फिनिश कर लें। तो हम पहले से ही प्रॉपर प्लानिंग करके चलते हैं कि जिससे कि एक जॉब की कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग के लिए जॉब को दूसरी मशीन के खाली होने का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। और इस प्रकार बहुत सुगमता से, बहुत इजीली हम स्मॉलर बैचेस में प्रोडक्शन कर सकते हैं या कर पाते हैं।